नमस्कार। इन खबर बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में तूफान है। 13 सितंबर को दिल्ली में INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की होने वाली बैठक को लेकर के तैयारियां चल रही है। इस बैठक में मंथन होगा कि कैसे सीट शेयरिंग किया जाए, कैसे कैंपेन शुरू किया जाए। RJD अलग बैठक कर रही है, नीतीश कुमार अलग। नीतीश कुमार की 2 दिनों से उनके आवास पर चल रही बैठक में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ रही है और लालू यादव व तेजस्वी यादव से दूरियां घट रही है, उनके नज़दीक आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टी के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। 2 साथी उनके, उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह, यह कहते हुए छोड़ गए कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी, अब मर्ज हो जाएगी, इसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अब वही नौबत उनके सामने दिख रही है। और अब PK यानी प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं कि नीतीश अपने चुनाव चिन्ह पे 5 सांसद भी चुनाव में नहीं जिता पाएंगे और धीरे धीरे INDIA में उनका महत्व कम होता चला जाएगा। चुनाव तक उन्हें कोई पूछेगा नहीं। सुनिए क्या बोले प्रशांत किशोर। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 MP भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार, आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है। सुना आपने, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए। मैंने यानी कि अपने लिए बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर के ये बात कही थी कि BJP 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, वही हुआ। अब बिहार के लिए भी लिख करके रख लीजिए कि नीतीश कुमार अपने दम पे, अपने चुनाव चिन्ह पे 5 सीट भी नहीं जिता पाएंगे। INDIA में उनका महत्व कम हो रहा है, धीरे धीरे ये और कम होगा और चुनाव बाद तो बिल्कुल नहीं बचेगा। जो नीतीश कुमार वहाँ PM बनने का सपना लेकर के गए थे, उनके निवास पे जो बैठक चल रही है, निवास के बाहर PM बनाने के लिए नारे लग रहे हैं, वो जो है बेमतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। वो G20 डिनर में शामिल होने के लिए सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो इंडिया के नेताओं को मैसेज दे सके। और PM ने भी उनका इसलिए स्वागत किया, जो बाइडेन से मिलवाया, कि संदेश दूर तलक जा सके, क्योंकि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। देखते हैं कि PK जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ज्योतिषी बने हैं, उनकी बात में कितना है दम, क्योंकि वक्त बचा है महज 6 महीने का। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।